नमस्कार, मैं हूं सैनी सर, आपका जीके मास्टर। नए वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूं आपके सामने। इतना ही कहूँगा, सुन लो एक बार, याद हो जाएगा, हर एग्जाम में टॉप कर पाएंगे। कहा गया है कि इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की जरूरत है, और वो हौसले आपके पास हैं। मैं आपकी सिर्फ हेल्प कर पाऊंगा, और उसी हेल्प के लिए ये वीडियो आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नया वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? आपको बताना है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो ऑप्शन है आपके पास 16 फीट, 18 फीट, 32 फीट, 22 फीट। तो आपको बताना है मानव की पाचन नली कितनी फीट लंबी होती है, 16, 18, 32 और 22। आपके पास आंसर है 32 फीट। तो मानव मनुष्य की जो पाचन नली होती है 32 फीट लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मनुष्य में पाचन का मतलब डाइजेस्ट हो जाने के बाद, भोजन के डाइजेस्ट हो जाने के बाद जो पचे भोजन का अवशोषण होता है वो कहाँ पे संपन्न होता है? अधिकांश भाग, सॉरी, डाइजेस्ट जो अधिकांश डाइजेस्ट होता है मतलब पाचन जो होता है अधिकांश, वो किस भाग में संपन्न होता है? आपके ऑप्शन है छोटी आंत, आमाशय, पेनक्रियास, बड़ी आंत। छोटी आंत, आमाशय, पेनक्रियास या बड़ी आंत। आपका आंसर है छोटी आंत। तो मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग जो होता है छोटी आंत में संपन्न होता है। छोटी आंत में अधिकांश पाचन हो जाता है मतलब। नंबर 3, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन जो क्रिया होती है कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? ऑप्शन है आपके पास आमाशय से, मुख से, पकाशय से या मलाशय से। ठीक है, तो मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? आमाशय, मुख, पकाशय या मलाशय। आपका उत्तर है मुख से। तो मुख से ही मनुष्य के अंदर पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। मुख में लेते अपन दांतों से काटने लग जाते हैं, लुगदी बन जाता है, फिर आगे आमाशय में जाता है। तो मुख में ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले सिर्फ आपके लिए कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। शुभकामनाएं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? आपके पास ऑप्शन है 28 बार, 20, 12, 14। तो मनुष्य के जीवन काल में कितने ऐसे दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? आपका उत्तर है 20। तो 20 दांत ऐसे होते हैं हमारे जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन आपके पास मैग्नीशियम कार्बोनेट, फेरिक नाइट्रेट, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड। आपको बताना है कि अस्थि में कौन सा ऐसा लवण है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट, फेरिक नाइट्रेट, कैल्शियम फॉस्फेट और सोडियम क्लोराइड। आपका उत्तर है कैल्शियम फॉस्फेट। तो अस्थि में सबसे ज्यादा कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। प्रश्न 6, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? जैसे जैसे एज बढ़ती है, वृद्धावस्था के अंदर मनुष्य की जो हड्डियां होती है ना वो कमजोर हो जाती है। किस वजह से कमजोर होती है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है लोहे की कमी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से, कोबाल्ट की कमी से, आयोडीन की कमी से। आपका आंसर है कैल्शियम की कमी की वजह से। तो कैल्शियम की कमी की वजह से वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती है, कैल्शियम की कमी की वजह से। क्वेश्चन 7, दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है। दांत और हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फोरस, फॉस्फोरस और सल्फर, पोटेशियम है कैल्शियम, कैल्शियम है मैग्नीशियम। तो इनमें कौन सा ऐसा तत्व है जो दांतों और हड्डी दोनों में पाया जाता है? आपका आंसर है कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस दांत और हड्डी दोनों में पाए जाने वाला तत्व।
क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन आपके पास जांग, रिब केज, भुजा, मेरुदंड। तो इनमें बताना है कि कौन से अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, जांग की, रिब केज, भुजा या फिर मेरुदंड की? आपका उत्तर है जांग की। जांग की हड्डी मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। जांग की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है जो मानव शरीर में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 9, हुमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? हुमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन आपके पास पिंडली में, अग्रभुजा, जांग या ऊपरी भुजा के अंदर पाई जाती है। हुमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? याद रखिए ऑप्शन है आपके पास पिंडली, अग्रभुजा, जांग और ऊपरी भुजा। आपका आंसर है ऊपरी भुजा के अंदर। हुमरस अस्थि ऊपरी भुजा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन आपका फिबुला, फीमर, स्टेपीज या टीबिया। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फिबुला, फीमर, स्टेपीज या टीबिया? आंसर आपका फीमर। फीमर सबसे लंबी हड्डी। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ऑप्शन आपके पास जबड़े की, स्टेपीज, नाक की, नाखून। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ऑप्शन आपके पास जबड़े की, स्टेपीज, नाक की, नाखून। आपका आंसर है स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन है आपके पास 12, 14, 16 या 21। आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। ऑप्शन है आपके पास 12, 14, 16 या 21। आंसर है आपके पास 12। तो मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती है। क्वेश्चन नंबर 13, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है आपके पास 200, 300, 206 या 208। आपको बताना है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। 200, 300, 206, 208। आपका आंसर है 300। तो माना नवजात शिशुओं के अंदर हड्डियों की संख्या 300 होती है। नवजात शिशुओं में 300 हड्डियां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? ऑप्शन आपके पास 5.1, 7.4, 7.9, 8.1। आपका आंसर है 7.9। मानव रुधिर का पीएच 7.9 होता है। 7.9 मनुष्य के रुधिर का पीएच, ब्लड का पीएच 7.9 होता है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है फेफड़े, हृदय, यकृत या तिल्ली। फेफड़े, यकृत, हृदय या तिल्ली, इनमें कौन रुधिर बैंक का काम करता है? आपका आंसर है तिल्ली। तो तिल्ली मनुष्य में रुधिर बैंक का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन आपके पास कैल्शियम, सोडियम, लोहा या जिंक। रक्त में पाई जाने वाली धातु है कैल्शियम, सोडियम, लोहा या जिंक। आपका आंसर है लोहा। तो रक्त में पाई जाने धातु का नाम लोहा, कि लोहा रक्त के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपके पास है हीमोलिसिस, ऑस्मोलिसिस या पेरालिसिस या डायलिसिस। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को कहते हैं हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस, पेरालिसिस या डायलिसिस। आपका आंसर है डायलिसिस। तो मानव शरीर के अंदर खून का जो शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को डायलिसिस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, रक्त में लाल रंग किस
किसकी वजह से होता है, किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या हीमोग्लोबिन? रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या हीमोग्लोबिन? आपका आंसर है हीमोग्लोबिन।